जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान की इस क्लास को प्रॉपर आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम को ध्यान में रख करके हमने डिज़ाइन किया है। बताना चाहेंगे आने वाले 5 से 6 मिनट में वो सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम ताबड़तोड़ तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, जिस विश्वास से आप हमारी क्लास देखते हैं, हम भाई साहब कोशिश करते हैं कि आपके विश्वास पे खरे उतरें। भाई साहब, टाइम कम है, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो इन क्वेश्चंस को आप स्किप कतई ना करें। राजनीति विज्ञान में अगर पेपर की बात करें तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ये जो है पेपर का नाम आपका हो जाएगा। तीनों ही सेक्शन को हम कवर करेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जहां जहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सेक्शन ए से अगर क्वेश्चन आएगा तो अपनी इसी क्लास से आएगा। आप पिछली क्लासेस में ये ट्रेलर भी अपना देख चुके हैं। उम्मीद करेंगे कि भाई साहब सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आपको देखने को मिल जाए। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस का पेपर आप अगर देने जा रहे हैं और आपने अगर इन क्वेश्चन को स्किप किया तो समझ लो नैया फिर पार नहीं लगने वाली है ना। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। दूसरा रहेगा पंथ निरपेक्षवाद व भ्रष्टाचार पर टिप्पणी लिखो। भाई साहब, चाहे भूगोल की बात करें, चाहे डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, पूरा का पूरा पेपर फंसा के दिखाया था ना। तो विश्वास करिए, है कि नहीं, कि यहाँ से भी जो है बहुत जल्द आपके लिए हम हिंदी की भी क्लास बनाएंगे, इकोनॉमिक्स की भी बनाएंगे, सोशलॉजी की भी क्लास बना देंगे। आपके एग्जाम से पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस आप कहीं पे भी भागना बंद करो, है कि नहीं। चलेगा। दबाव समूह क्या है ना। दबाव समूह क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। कहीं से भी कुछ भी करो, ये क्वेश्चन के बिना आप एग्जाम में नहीं बैठेंगे। चलेंगे। चौथा रहेगा जाति गठबंधन से आप क्या समझते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट मारो इसको। ठीक है, अब भाई साहब टाइम नहीं है ना, नहीं तो मैं इन क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस कर लेता। लेकिन सुनो, एक काम जरूर हम कर सकते हैं। 2, 4, 6 यानी कि इसका अर्थ हुआ आपके सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर की क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, है कि नहीं, या फिर बात करें हिंदी की या इकोनॉमिक्स की या सोशलॉजी की, सारे सब्जेक्ट को हम एक बेहतरीन अंदाज में हम आपको पढ़ाएंगे। यूनिट वाइज हम पढ़ाएंगे। एक यूनिट में एक क्लास देंगे, तो एक क्लास में एक यूनिट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बस विश्वास रखिएगा अपने भाई पे और सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार बीएससी एमएस स्टडी प्लेटफॉर्म को, और टेंशन फ्री हो जाएं अपनी बीएससी बीकॉम से। स्थानीय स्वशासन क्या है, बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर की बात करेंगे, गठबंधन सरकार क्या है। गठबंधन राजनीति का जो उदय है वो कब हुआ। 7 नंबर की बात करेंगे, दल बदल विरोधी कानून क्या है। भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून के बारे में अगर बात करें तो। 8 नंबर की बात करें अगर, राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं। जो आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगते रहते ना कि सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, भाई साहब टैग लगा लो, है कि नहीं, लिख के ले लो हमसे। ये क्वेश्चन जो है इतने इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहेंगे। 8 नंबर की बात करेंगे कि राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं। 9 नंबर है क्षेत्रवाद के क्या कारण हैं। 10 नंबर रहेगा संघवाद क्या है, अर्ध संघवाद क्या है कि नहीं, दोनों ही पूछे जा सकते हैं। अल्पसंख्यक से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो, मुझे भी थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए, मुझे भी, है कि नहीं, मैं भी मोटिवेट थोड़ा सा हो जाऊं, मुझे भी अच्छा लगे। खंडवा की बात करेंगे, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, आप सबको पता होगा, है कि नहीं। 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 10 आएंगे, 5 आपको करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन वहाँ 7 अंकों का होता है। इस तरह से सेक्शन ए से 35 नंबर कवर होते हैं। सेक्शन बी में क्या होता है कि आपको 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन जो है वो रहते हैं, तो सीधा सीधा यहाँ से आपके 20 नंबर कवर हो जाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ वो जो है गलत लग गई है, 2 इंटू 10 लिखना था, यहाँ पे मैनेज कीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे, एक लोकतांत्रिक राज्य में राजनीतिक जो दलों की भूमिका है उसकी विवेचना आपको करना है। भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। दूसरे की बात करेंगे, भारत में महिलाओं के संदर्भ में सकारात्मक कार्यवाही पर प्रकाश आपको डालना है। महिला सशक्तिकरण संबंधी जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि नहीं, या जो प्रावधान है वो क्या है, इन पर आपको प्रकाश डालना है। तो दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप स्किप मत करिएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, मतदान व्यवहार से आप क्या समझते हैं। मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों का वर्णन आपको करना है। भाई साहब, गजब का क्वेश्चन है ना। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए हमने यहाँ पे लिए हैं। और ऐसा ना समझो कि भाई कहीं से भी उठा के रख दिए, ऐसा नहीं है।
जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको हम देखते हैं, है कि नहीं, क्या क्या चीज़ें अपडेट हो रही हैं, नई चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्या क्या बन रहा है, तो उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग हम जो है आपको क्वेश्चंस लाते हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन आपको करना है और राष्ट्रपति शासन पर संक्षेप में प्रकाश आपको डालना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कुछ भी करो, है कि नहीं। मॉडल सीरीज में जहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे भी आप, है कि नहीं, गूगल से जहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप, भाई पढ़िए बस इनको, है ना, स्किप मत कीजिए। थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा ना, अगर माइंड में रहेगा तो आप वहाँ पे पेज आसानी से भर पाएंगे। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के कौन कौन से प्रावधान है, वर्णन करना है। नगर निगम के गठन एवं उनके कार्यों का वर्णन आपको करना है। भारत में निर्वाचन प्रक्रिया के जो विभिन्न चरण हैं उनका आपको वर्णन करना है। तो ये 7 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन यहीं से उम्मीद है कि आपको देखने को मिल जाए। याद रखिएगा, है कि नहीं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी करो, इन क्वेश्चन को आप स्किप मत करना। चलिएगा, तीसरे सेक्शन की बात करेंगे, खंड सा सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे 20 नंबर का एक क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करना होता है। सीधे सीधे बहुत बढ़िया, और सीधा 20 नंबर यहाँ से कवर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सेक्शन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, भाषावाद का क्या अर्थ है, भाषावाद के कारणों एवं उसके निवारण के उपायों का आपको वर्णन करना है। भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके मत कीजिएगा इस क्वेश्चन को। दूसरे की बात करेंगे, 73वां संविधान संशोधन विकेंद्रीकरण एवं महिलाओं तथा कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में एक जो क्रांतिकारी कदम है उसकी हमें व्याख्या करनी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका पर आपको प्रकाश डालना है कि भाई जो जातिवाद है वो किस तरह से भूमिका निभाता है, और भारत में जाति आधारित संगठनों के उदय पर अपने विचार आपको रखने हैं। तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, आज के टाइम में मुझे लगता है ट्रेंडिंग क्वेश्चन हो सकता है, तो जरूर इस चीज़ को रखिएगा याद। सांप्रदायिकता क्या होती है कि नहीं, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जो कारण है उसकी विवेचना करनी है आपको। तो भाई याद रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। राजनीतिक दलों के गुणों की विवेचना आपको करनी है। भारतीय निर्वाचन प्रणाली के दोष आपको बताना है। मतदान व्यवहार के किन्हीं 2 निर्धारक तत्वों को संक्षेप में आपको बताना है। 20 नंबर का है तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन तो बनेगा ही ना, है कि नहीं। चलेंगे, तो भाई तीनों सेक्शन को आपने कंप्लीट किया है। बहुत जल्द हिंदी की बात करें अगर, तो हिंदी का जो है आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हिंदी के मिल जाएंगे। आप कोई भी बच्चा एकदम परेशान नहीं होगा, है ना। जल्द क्लास हम बनाने वाले हैं। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स की भी क्लास आपको मिल जाएगी। बाकी प्लेलिस्ट हमने एक बना दी है प्रॉपर, तो आप प्लेलिस्ट एक विजिट कर लो यार, है कि नहीं। उस पर क्लिक करना प्लेलिस्ट पे, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो जितनी भी हमने वीडियोस बनाई हैं सारी आपको दिख जाएंगी। बाकी इंस्टाग्राम परिवार से भी अपने जुड़ जाओ, है कि नहीं। बना लिया है इंस्टाग्राम भी, आप सब के कमेंट आ रहे थे, कुछ लोगों ने हमसे कहा कि भाई इंस्टाग्राम भी बना लो, जिससे ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्ट हम हो पाते हैं। आपकी कुछ भी बात होती है तो आप डायरेक्टली हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं मैसेज सेंड करके, है कि नहीं। मेरा वैसा काम नहीं है कि आप मैसेज करो हम रिप्लाई ना दें, ऐसा कतई नहीं होगा, है ना। कोशिश पूरी की जाएगी, आपके हर मैसेज का हम रिप्लाई करेंगे। और मैंने कहा भी है कि आपके 1 से लेके 1000 तक जो भी स्टूडेंट हमें फॉलो करता है हम फॉलो बैक भी करने वाले हैं उन्हें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। और बताइएगा एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कि क्लास लगी कैसी है आपको, है ना। कमेंट में एक बार बता दो और जुड़ जाओ और हमसे सब्सक्राइब कर लो अपने परिवार BSc शुभम स्टडी प्लेटफॉर्म को, और टेंशन फ्री हो जाओ एकदम, है कि नहीं। बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ अपनी BA BSc BCom से। सारी क्लासेस को, अगले सेमेस्टर की सारी क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से हम आपको अभी से देना स्टार्ट कर देंगे। हर हर महादेव, वंदे मातरम।